हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, जैसा कि सीबीएसई का रिजल्ट आया और बहुत से बच्चे उस रिजल्ट से नाखुश थे, उनको लग रहा था कि मार्क्स इंक्रीज करेगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत से बच्चे का डाउट था कि सर मेरा अभी भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। जैसे देखिए, ये मैंने री इवैल्यूएशन 5 डेज एगो मैंने बनाया था, 3.3 के व्यूज आया था। मतलब इसमें जो प्रोसेस क्या होता है, रिजल्ट तो आ गया है रीइवैल्यूएशन का, बट रिजल्ट में क्या शो करता है, अंडर प्रोसेस, नो मिस्टेक फाउंड, केस रजिस्टर्ड, ये शो करता है। तो बहुत सारे बच्चे ने रिप्लाई किया है कि अगर मेरा नो मिस्टेक फाउंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, केस रजिस्टर्ड, अंडर प्रोसेस। तो मैं उसको बारी बारी से क्लियर करता हूं। सबसे पहले बात तो सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ा इस बार मिस्टेक हुआ है। बहुत सा बच्चे का मार्क्स अच्छा खासा, एक बच्चे का तो 70 मार्क्स भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 70 मार्क्स यही है, कैसे इंक्रीज हुआ, इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई क्या करेगा, वो जो टीचर था वो सब की गलती है। उनको कहीं ना कहीं अच्छे से बच्चों का कॉपी चेक करना चाहिए, बच्चों के भविष्य का ये सवाल होता है। ठीक है, बट जो मिस्टेक हुआ है उसको कम से कम रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन में जो बच्चों ने अप्लाई किया है उसमें तो सुधार के अच्छा मार्क्स दे दे बच्चों को, कि ताकि बच्चों का जो सर दर्द है, टेंशन है, वो दूर हो जाए। ठीक है, वो चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का जो आया था कहने का मतलब क्वेश्चन कि क्या है नहीं है, उसका मैं जवाब देता हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए, ये मैं आपको ये जो है यहाँ देखिए कमेंट्स जो आया है, मैं ये 17 को ही अप्लाई कर दिया, अभी तक अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपने 17 को अप्लाई किया है, अच्छी बात है, 17 को अप्लाई किया आपने, लेकिन अभी अंडर प्रोसेस क्यों दिखा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में आपका होगा, जिस रीजन में होगा, वहां अप्लीकेंट ज्यादा होगा। एप्लीकेशन ज्यादा होने से भी डिले होता है। ठीक है, डिले हो रहा है सीबीएसई की तरफ से, तो इसलिए ये अभी भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है आपका। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आई होप 31 मई तक ये अपडेट हो जाएगा कि आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सारा आपको अपडेट होगा। तो आपसे मेरा यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप टेंशन मत लो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, आज 29 हो गया, 31 तक अपडेट करना ही करना है सीबीएसई को। हर हालत में वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था, सर अभी तो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, वही क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने दे दिया। टेंशन मत लीजिए, ये 31 तक एकदम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, सर मेरा नहीं आया है, अभी भी इनका भी वही है, नहीं आया है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, वही चीज़ है। सो सर मेरा नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है और मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या करें। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको मैं क्लियर करता हूं, ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ज़्यादा बच्चों का यही डाउट रहता है, क्या है कि नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है। तो नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो टोटलिंग किया गया है, ठीक है, उसमें सीबीएसई के द्वारा कोई गलती नहीं हुआ है। वो मार्क्स ऐड करने का जो तरीका है या जो ऐड किया गया है वो सही है। ठीक है, ऐड करने पे अगर किसी को 75 मार्क्स आता है तो उतना ही दिया गया है, मतलब सीबीएसई की तरफ से कोई गलती नहीं मिला है, इसलिए ये लिखा हुआ है नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन बिलीव नहीं हो रहा है, ये ऑफिशियल बिंदास इन्होंने जो किया है मैसेज, तो बिलीव नहीं इनको हो रहा है। अच्छी बात है कि अच्छा आपने लिखा होगा और मार्क्स नहीं इंक्रीज हुआ, तो बिलीव नहीं होता है। तो अब इसके आगे क्या करें सबके लिए, ये सिर्फ इसी का मैं जवाब दे रहा हूं। नो मिस्टेक फाउंड अगर किसी का दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे, नो मिस्टेक फाउंड अगर दिखा रहा है आपका स्टेटस में, तो आप 1 तारीख को 12th का विंडो ओपन हो जाएगा फोटो कॉपी के लिए। ठीक है, फोटो कॉपी, और 1 तारीख को ही होगा। देखिए
12th का जो फोटो कॉपी मंगवाएंगे, फोटो कॉपी के लिए, ये देखिए फोटो कॉपी है, तो फोटो कॉपी के लिए 10th का जो होगा वो 1 जून को, और सिर्फ एक ही दिन के लिए रहता है, 1 से 2 जून तक ही रहेगा, ठीक है। तो ये डेट मिस मत कीजिएगा, क्लास 12th के लिए है, ठीक है, और 10th के लिए है 4 जून को स्टार्ट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट दिन ही ये करो और 4 से 5 तारीख तक ये रहेगा, ठीक है। ये तो इस दिन आप क्या कीजिए, जिसका नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है ना, वो इस चीज के लिए आप अप्लाई कर दीजिए फोटो कॉपी के लिए, क्योंकि उसमें आप देखेंगे ना कि मैंने कैसे लिखा है और क्या है, इन्होंने कहाँ गलती करा है, सीबीएसई की तरफ से या मेरे तरफ से जो मिस्टेक हुआ है, वो सब दूध का दूध पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करेंगे फोटो कॉपी के लिए। जो सेकेंड प्रोसेस है सीबीएसई का, रीचेकिंग के लिए तो आपने अप्लाई करवा दिया, तो आपका नो मिस्टेक फाउंड दिखा रहा है, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे फोटो कॉपी के लिए, फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो जिसका विंडो 1 जून को स्टार्ट होगा और 2 जून को खत्म हो जाएगा, एक ही दिन का सब है। फिर ये 10th वालों के लिए 4 जून को ओपन होगा और 5 जून को बंद हो जाएगा। तो देखो ये फोटो कॉपी 1 तारीख को ओपन हो जाएगा विंडो, इसका मतलब है कि हर हालत में सीबीएसई को 31 तक अपडेट कर देना है मार्क्स को, या जो भी स्टेटस है वो अपडेट कर देगा, तभी तो बच्चा 1 जून को अप्लाई कर पाएगा। तो इसलिए ये मैंने बोला था कि जिनका मार्क्स अगर इंक्रीज नहीं हुआ है तो आप फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा केस रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, पता नहीं बढ़ता है कि घटता है। बाबू चिंता नहीं करना है, ठीक है, चिंता नहीं करना है, सॉरी ये क्या आ गया, रिजेक्ट कीजिए, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, केस रजिस्टर्ड है तो इसका ज्यादा संभावना होता है, बट एक आपको और क्या लिख दिया है, अंडर प्रोसेस भी दिखा रहा है, एंड अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है। मतलब केस रजिस्टर्ड है और उसका प्रोसेस में अभी है कि मार्क्स बढ़ेगा, ज्यादा चांस है बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, 31 तक अपडेट आ जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा अनुभव है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, क्लियर। ये 10th का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, अंडर प्रोसेस है तो 31 तक। ये देखो अंडर प्रोसेस क्यों दिखाता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिर्फ वही होता है कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जिस रीजन से आया होगा, जैसे अब मान लो पटना रीजन में है, तो पटना रीजन में जो भी होगा, आसपास का जितने भी कॉलेज होंगे सीबीएसई के, उसमें जितने बच्चों ने अप्लाई किया होगा, अगर बहुत ज्यादा एप्लीकेंट होगा तो निश्चित रूप से उसको अपडेट करने में लेट लगेगा। एरिया बड़ा होगा तो उस एरिया का रिजल्ट जो होगा वो थोड़ा सा लेट से डिले तो होगा ही होगा, ठीक है। और इस बार सीबीएसई की तरफ से काफी मिस्टेक हुआ है, बहुत सा बच्चों का मार्क्स बढ़ना चाहिए और मार्क्स मतलब ज्यादा आना चाहिए और कम दिया गया है, ठीक है। मतलब टोटलिंग करने में कहीं ना कहीं गलती हुआ है, नहीं तो किसी बच्चे का 70 मार्क्स कैसे इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। आई होप आपका सब ये हो गया होगा। केस रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, देखिए अंडर प्रोसेस है, सब ये है। मैंने सोचा कि सर फोटो कॉपी विंडो कब ओपन होगा, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने अभी दिया था, फिर से मैं लिख देता हूं कि फोटो कॉपी, अब ये शो मोर रिप्लाईज जो है, ठीक है। तो ये फोटो कॉपी का जो है वो मैंने 12th का क्या लिखा है, 12th का 1 जून को स्टार्ट हो जाएगा विंडो, ठीक है, 1 जून को स्टार्ट होगा, और 10th का आपको 4 जून को विंडो खुलेगा। और ये ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, 1 से 2 तारीख है और ये 4 से 5 तारीख तक है, जून में ही, ठीक है, ये जून में है, ठीक। ये फोटो कॉपी विंडो कब ओपन होगा उसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आपके जितने भी क्वेश्चन थे, कमेंट्स थे, मैंने उसका सही रूप से जवाब दे पाया हूँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो जरूर आप हमको कमेंट्स में लिखेंगे, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन देखो इस बार मार्क्स बहुत, पहले क्या लगता था, पहले जो इससे पहले री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग में हम लोग भी बोलते थे बच्चों को, या बच्चा भी अनुभव करता था कि मार्क्स उस नहीं बढ़ता है, ठीक है। बट इस बार ब्लंडर मिस्टेक सीबीएसई के द्वारा, टीचरों के द्वारा किया गया है, इसलिए मार्क्स बढ़ रहा है,
बहुत सा मिस्टेक फाउंड किया गया है कि बच्चों का मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए और कम आया है। तो जिन्होंने अप्लाई किया है वो तो बहुत अच्छा काम किए हैं, ठीक है। और जो नहीं अप्लाई किए तो खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, तो वो चीज़ जो बीता हुआ चीज़ है वो तो आप वापस आ नहीं सकता है, ठीक है। तो जो बीत गई सो बात गई, मानो वो बेहद प्यारा था। अब आगे का सोचना है। जो बच्चे अप्लाई कर दिए हैं और जैसे जैसे प्रोसेस था मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है। अगर अंडर प्रोसेस है तो वेट कीजिए, 31 तक अपडेट हो जाएगा। और जिनका केस रजिस्टर्ड है उनका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। और मार्क्स 31 तक आ जाता है। उसके बाद भी अगर नहीं सेटिस्फाइड हैं, मान लीजिए कि आपका मार्क्स आ गया और उस मार्क्स से भी नहीं सेटिस्फाइड हैं, तो आप फोटो कॉपी के लिए जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, जो कि 12th का 1 जून से स्टार्ट होगा। विंडो ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए इसमें डिले नहीं करना है, ठीक है। कोई दिक्कत, केस रजिस्टर्ड वाला का बता दिए, 3 ही तो रहता है, नो मिस्टेक फाउंड, ठीक है, अंडर प्रोसेस और केस रजिस्टर्ड, यही स्टेटस दिखाता है। तो ये तीनों का आपका जो कमेंट्स था उसका मैंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको इस चैनल में लग रहा है कि दम है और इंफॉर्मेशन अच्छा मिल रहा है, और इतना ही नहीं, इस चैनल में सिर्फ हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि सीबीएसई क्या कर रहा है या स्टेट बोर्ड बिहार बोर्ड क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे रिलेटेड मतलब सिर्फ नहीं रहता है, आपको बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, कंटेंट मिल जाएगा आपको। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए ये सीबीएसई से रिलेटेड है, लेकिन इतना ही नहीं है। सीबीएसई देखिए यहाँ मैथ का प्रोबेबिलिटी का 3D प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं इससे सिर्फ इसी का प्लेलिस्ट नहीं है, बहुत सारा प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारा चीज़, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट में जाएंगे इस चैनल पे, परफेक्ट मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 11th और क्लास 12th IIT JEE NDA के बच्चों के लिए बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। कहने का अच्छा मतलब देखने में खूबसूरत है वैसा नहीं है, इसमें बहुत सारा पढ़ाई का आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी 3D क्लास 12th का, अर्थमेटिक मीन का, इंटीग्रेशन का सुपर शॉर्टकट ट्रिक, कसम से मजा आ गया। आप देखेंगे तो जरूर मजा आ जाएगा। वेक्टर का दिया हुआ है, कंटिन्यूटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्विक मैट्रिक्स फॉर NDA का जो तैयारी कर रहा हूँ उन लोगों के लिए, इसमें और भी बहुत सारे अभी मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ सारा चीज। ये सब देख रहे हैं। आपका डिफरेंशिएशन का 18 लेक्चर है, मैंने पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाया हुआ है, इंटीग्रेशन पूरा पढ़ाया हुआ है। तो इस चैनल से आपको पढ़ाई लिखाई 11th 12th NDA IIT JEE से रिलेटेड तो मतलब जानकारी मिलेगा ही, पढ़ाई वाला चीज़ तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ साथ ही पढ़ाई से रिलेटेड जो है, जैसे अब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ने एग्ज़ाम दे दिया है, अब वो फील कर रहे हैं कि मुझे IIT नहीं मिलेगा या NIT नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूं। इन सभी क्वेश्चन का भी जवाब मैं दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज किस जगह का क्या चाहिए, उस जगह का कौन कौन सा कॉलेज अच्छा होता है, वो सब मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए लेकिन आपको कमेंट्स में लिखना होगा, डिमांड करना होगा, तभी मैं आपके लिए वो वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और कीप पेशेंस। टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा कि मार्क्स से रिलेटेड या जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। थैंक यू।